हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा श्वानों की नसबंदी और उन्हें शेल्टर होम में रखने के संबंध में आदेश जारी किए। जहां इस आदेश के पालन में इंदौर जिले में भी स्कूल और बस अड्डे के आसपास नजर आने वाले श्वानों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जा रहा है। लेकिन शेल्टर होम में न तो कोई सुविधा है और न ही शेल्टर होम में इतनी कोई क्षमता है। इसे लेकर शहर के डॉग लवर मंगलवार को कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही शेल्टर होम में सुविधाएं दी जाएंगी, जहां सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आवारा श्वानों की नसबंदी और बस स्टैंड, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले श्वानों को शेल्टर होम में भेजने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। नगर निगम और गैर शासकीय संगठन की मदद से ये कार्रवाई की जा रही है। श्वानों को रखने के लिए इंदौर में 2 शेल्टर होम है, लेकिन उनकी इतनी क्षमता न होने के कारण पहले ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले दिन परेशानी देखने के बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में डॉग लवर इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। डॉग लवर अर्पित के मुताबिक शेल्टर होम में न तो इतने श्वान रखने की क्षमता है और न ही वहां सुविधाएं हैं। ऐसे में बड़ी मात्रा में श्वान रखने पर उनके साथ भी क्रूरता होगी। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें कुत्तों को स्कूल कॉलेजेस यहाँ से उठाना है और उनको शेल्टर होम में डालने का बोला है, तो जो इंदौर में काम हो रहा है वो नियम के विरुद्ध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में साफ लिखा है कि वहाँ से कुत्तों को उठा के सबसे पहले एबीसी रूल को फॉलो करना है, उसके बाद उसे शेल्टर में डालना है। शेल्टर की अभी कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। एबीसी सेंटर में ये लोग डॉग्स को रख रहे हैं, यहाँ पे एक कैनल में इतनी कैपेसिटी नहीं है और एक कैनल में बहुत ज़्यादा कुत्तों को रखा जा रहा है। वहाँ पे लोगों को देखने भी नहीं दिया जा रहा है कि वहाँ पर क्या है, कैसे क्या हो रहा है। तो यही मांग को लेकर अभी हम कलेक्टर सर से मिले। हमने उनको अभी इसे रोकने का बोला है और शेल्टर को बनाने के लिए वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी सारी चीज़ें करने का बोला है, क्योंकि जो फीडर है जहाँ से कुत्ता उठाया है, अगर वो फीडर उसको दवाई दे रहा था तो उसकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, उसके लिए इसके इलाज की दवाई की क्या व्यवस्था की है, ये सब जानने के लिए अभी हमने कलेक्टर सर से बात की है। उन्होंने बोला है वो ये सब चीज़ें दिखवाएंगे और कैपेसिटी बढ़ाएंगे और एबीसी सेंटर में भी थोड़े से वो सुधार कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भी बोला है, पर अभी इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुत्ते उठाए हैं। ना कोई बाउंड्री वॉल है, ना कुछ फेंसिंग है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ तो दूसरा कुत्ता जाएगा ही, तो बस यही करते रह जाएंगे कि कुत्ता उठाओ कुत्ता उठाओ। तो अभी हमने सर को बोला। जी सर, कोर्ट के आदेशों का हम बिल्कुल पालन करने का बोल रहे हैं, पर प्रॉपर व्यवस्थाओं के साथ किया जाए। कलेक्टर साहब ने क्या बुलाया? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम दिखवाते हैं और इसमें जो शेल्टर को प्रॉपर बनवा के उसमें कैपेसिटी बढ़ा के उसको कर देंगे। देवगुराड़िया में शेल्टर बताया उन्होंने हमें। कलेक्टर ने समस्या पर संज्ञान लेते हुए तुरंत संबंधित अधिकारियों को शेल्टर में सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। देखिए, डॉग लवर्स ने ये बोला कि जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और एनजीओस को भी साथ रख के कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल अच्छी चीज़ में जो भी आए और साथ दें, मतलब ये तो जन आंदोलन होना चाहिए और बिल्कुल होगा, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसका पालन अनिवार्यता होगा। साथ ही साथ जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइज है जो कि नगर निगम देवगुराड़िया पे कर रहे हैं शेल्टर होम बनाने की, वो भी करेंगे हम लोग। जन सुनवाई में पहुंचे डॉग लवर्स ने कलेक्टर के समक्ष सड़कों पर रहने वाले श्वानों के खान पान की व्यवस्था के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाने की गुहार लगाई। उन्होंने श्वानों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर भी रोक लगाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।